इजाजत होगा आपसे सारा जी कि मैं नसीर साहब अब ये तवक्को नहीं की जा सकती है। देखिए क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, जानते हैं लॉयर्स बहुत कॉन्स्टिट्यूशन, और यही एक जगह है जहाँ हम दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं वो चीज़ जो हमें लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन, ये आईन की तो जगह है। क्या पर हुआ आप ये कह सकते हैं कि देखिए माजी में क्या हुआ वहाँ वाज़ेह कीजिए। देखिए ये एक सिर्फ आईन की जंग नहीं है, चलेंगे टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी हमें ये आवाम के मुकाबले नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा वोट में क्या बेनिफिट, अब सियासी क्या कहा, आपने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आप सारा उबल बढ़ेगा, और ये क्या आप समझते हैं कि हमारा सारा लीडरशिप जो 1.5 साल के अंदर बनी नजर में क्या वो रिस्पॉन्स का हिस्सा नहीं है? देखिए अगर आपको नजरबंद किया जाता है वो मानते हैं, प्राइडली दे एग्री दैट यू, हम कहते हैं अपने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो ये जो आपने 5 अगस्त को किया है वो गलत है। यहाँ पर किया गया, तो व्हाट वाज ऑल अबाउट द इवेंट? देखिए कई बार जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारे प्यारे भाई बहन हैं, वो अक्सर ये सवाल करते हैं अगर 370 या 35A कोर्ट में है तो तंजीम क्या कर रही है इसके बारे में। कोर्ट में तो चलो आगे बढ़ेगा, तो वही आज हम डिस्कस कर रहे थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी चेंजेस आए लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि देखिए जो भी हम करेंगे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम कानून के दायरे के अंदर ही करेंगे ताकि ये लॉजिकल हो और इसका लॉजिकल कंक्लूजन हो। तो ऑब्वियसली वो देखते हुए हमने कश्मीर के डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से वकील साहिबान को दावत दी और वो आए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके बारे में बात करना चाहती है, हमें बात करनी चाहिए क्योंकि यही तो रेलेवेंट इश्यूज हैं, यही तो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं पिछले 3 साल से। तो इन्होंने अपने ओपिनियंस दिए, हमने इन्हें कहा कि तंजीमी तौर पे हम किस तरह इसको कोशिश कर रहे हैं फाइट करने की या लोगों को एजुकेट करने की। जैसे अभी 25 लाख वोटर हमने सुना नया है, तो लोगों को ये बताना, इन्होंने भी हमें ये बात कही कि कितना ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करना कि अगर 2.5 मिलियन वोटर्स नए आए हैं तो कितना ज़रूरी है एक कश्मीरी भाई का अपना वोट रजिस्टर करना। क्योंकि ऐसा भी कई बार होता था, कई सारे लोग आपको पता है पीछे कहते थे कि भाई हम तो वोट नहीं डालते। तो इसी पे हम अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2.5 मिलियन वोटर आउटसाइडर है तो कितना ज़रूरी हो जाता है कश्मीरी का इस मामले में वोट रजिस्टर करना। क्योंकि ऐसा ना हो 20 साल के बाद कि हमारा MLA भी किसी और स्टेट का हो और वोटर भी किसी और स्टेट का हो। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस, एजुकेशन, फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स और प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर लोग, प्रॉपर सर्कल्स जहाँ पे आप ये बात करें और वो आगे फैलाएं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू किए हैं और इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे जब तक पूरी जम्मू एंड कश्मीर कानूनी तौर पे समझ पाए कि किस तरह से जब हम वो कहते हैं 5 अगस्त 2019 के डिसीजंस अनडेमोक्रेटिक थे, इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, तो किस तरह से तरीका है कानून के दायरे में रहते हुए चीज़ों को फेस करने का और एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचने का। तो उसी मामले में ये एक इंटरैक्टिव सेशन हुआ जिसमें सोशल मीडिया विंग ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन बाकी सारी तंजीम ने सपोर्ट किया। और यहाँ पे तमाम वकील साहिबान बैठे थे जो डिफरेंट जगहों से आए थे कश्मीर के। हमने इनके ओपिनियंस भी सुने, हमने अपने भी दिए। तो हमें इन्होंने कुछ राय दी, हमने इन्हें कुछ राय दी। हमने एक चीज़ जो है जो जिस पे हमने यहाँ सब ने अग्री किया, हमने कहा जो कश्मीर की मुसीबतें हैं ना वो किसी घर की हैं, न वो किसी एक इंसान की है, न वो किसी एक प्रोफेशन की है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की है। ये जो इस वक्त हम मुसीबतें फेस कर रहे हैं ये हर एक कश्मीरी की है, ये हर एक जम्मू के भाई की है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है अवेयरनेस फैलाना, ताकि जो ये डिवाइड एंड रूल का तरीका चल रहा है कुछ सालों से यहाँ, उस पे भी कहीं ना कहीं हम बात करें और लोगों को अवेयर करें लीगैलिटी के बारे में
اور کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، تاکہ ہم جو اپنے اس کے بعد سٹیپس ہیں وہ اکارڈنگلی لیں قانون کے۔ بلائی گئی تھی۔ دیکھیے بالکل ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے یہی ڈسکس کیا، اگر وقت لگ رہا ہے سنوائی کو، ہمارے کیس کو سپریم کورٹ میں، تو کیوں لگ رہا ہے؟ اس میں جج صاحبان تھے، وکیل صاحبان تھے، انہوں نے اپنی رائے دی، انہوں نے بتایا کہ کیا مسائل ہوئے بیچ میں، کیوں رکاوٹیں آئی۔ جج صاحبان تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کووڈ تھا تو عدالت اس طرح کام نہیں کر سکتی تھی اوپنلی، کیونکہ دنیا میں لوگ مرنے شروع ہو گئے تھے، تو اس وقت جانیں بچانا زیادہ ضروری تھی۔ تو وہاں پہ مجھے ایک رے آف ہوپ نظر آئی، میں نے سوچا کہ شاید اگر جینیونلی یہ سارے مسائل تھے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب دسہرے کے بعد کیس ہمارا واپس اٹھے گا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کچھ جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں آئے گا، کیونکہ جو ہمارا کیس ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بیسس پہ بہت ہی زیادہ ساؤنڈ ہے۔ اور اس وجہ سے ہم جب کہتے ہیں کہ ہم یہ کیس جیتیں گے یا ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے جو ہمارے دلیلیں ہیں وہ جائز دلیلیں ہیں، سپریم کورٹ جب بیٹھے گی سنے گی تو انہیں سمجھ آئے گا کہ یہ بولنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہوگا ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ وہی ڈسکشنز کیے کہ کس طرح ہمیں اور اویئر کرنا چاہیے عوام کو، لوگوں کو، اور باقی جو ہم نے ایک چیز دیکھی پچھلے کچھ سال میں، آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا، ایک مہم چلی، روز روز آرڈرز آتے ہیں، ڈکٹاٹس آتے ہیں، روز روز ہمیں ایک نیا آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم وہ بھی ایک سوال تھا کہ کیا رد عمل رہے گا اس سرکار کا جو بنے گی، وہ ان آرڈرز کے ساتھ بعد میں کیا کر سکتی ہے، کیونکہ جو ری آرگنائزیشن بل 2019 کے بعد بھی کافی ڈکٹاٹس روز ہی آتے ہیں، لگ بھگ ہم کوئی نیا آرڈر پڑھتے ہیں، کوئی نئی چیز پڑھتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ شاید یہ قوم کے حق میں نہیں ہے، کیا ہم کل کو اس کو ریورس کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری جو دلیلیں ہیں یہ ہم نے ڈسکس کی، اور بہت انسائٹ فل سیشن تھا، ہم نے بھی سیکھا، کیونکہ یہ جو وکالت ہے یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، جب تک آپ کو وہی لوگ جو اس میں پروفیشنلی بہت آگے نہیں بڑھ چکے ہیں وہ بتائیں گے، تب تک آپ کو پوری طرح سے سمجھ نہیں آتا۔ تو ہمارے لیے یہ بہت انسائٹ فل رہا، اور شاید ہم انشاءاللہ ضرور یہ آگے کرتے رہیں گے۔